एसएसबी यूनिट बतियास ने प्राइमरी स्कूल मलिकपुरा के ताउन से हर घर झंडा हर घर तिरंगा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसमें सब डिवीजन गंदों के हर घर में तिरंगा लहराने और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देने का अहद लिया गया। अवामी नुमाइंदों, असातिज़ा, स्टाफ और तलबा ने स्कूलों और अपनी अपनी रिहाइशगाहों पर कौमी परचम लहराकर इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये मुहिम आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है। इसका इख्तिताम 15 अगस्त को होगा। गुजारिश रहेगी हर मज़हब के लोगों से कि देश के प्रतीक हम सबको प्यार होना चाहिए और इस ट्राई कलर के प्रतीक हमें प्यार होना चाहिए। हमें सबको मिलजुल कर इसकी इज्जत करनी चाहिए और ये लहराना चाहिए। जीडीसी खुर के एनसीसी यूनिट ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खुर मार्केट में तिरंगा मार्च का एहतमाम किया। रैली का मकसद हर घर तिरंगा मुहिम के हवाले से आगाही फैलाना रहा। इस प्रोग्राम के तहत जीडीसी खुर के एनसीसी कैडेट्स ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें हमारा झंडा हमारा फख्र, हवा का झोंका आता है, हमारा तिरंगा लहराता है जैसे नारे लगाए गए। हमारा तिरंगा लहराता है, जब झोंका आता है, हमारा तिरंगा लहराता है, जब झोंका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ कार्यक्रम ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨੇ कार्यक्रम ਰੱਖੇ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्रोफेसर साहब ये इन्हें मतलब अज इत्थे ले आए ने और मैं बड़ा अच्छा लग्या। और सारे अज राष्ट्र लई अस सारे इकट्ठे होए हैं, देश लई इकट्ठे होए हैं और ये मैसेज साढ़े खोड़ वासियों तरफा पूरे राष्ट्र दी जाना चाहिए। डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ ताजिम अख्तर ने सुरंगकूट में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा डीसीसी रुकन सुहेल मलिक और इंतजामी अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान मुतासरीन से मुलाकात की गई और उन्हें मुनासिब मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी कराई गई। कि सामान हर चीज़ के लिए लोगों को मैंने अभी देखा, हमारे कुछ बहनें हैं या कुछ हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो मतलब उनकी बहुत बुरी हालत हुई है क्योंकि उनको पहनने के लिए पाँव में चप्पल भी नहीं है, सब कुछ बैग है। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे जितने भी हम रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं हमने यहाँ पे विज़िट भी किया है और डिवकम साहब से मेरी यहाँ बात भी हुई है और हायर अथॉरिटी तक जितना भी हो सके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी साहब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सके लोगों को कंपनसेशन दें। कुपवाड़ा के बोहीबुरा डिग्री कॉलेज सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई। सड़क पर राहगीरों, कॉलेज के तलबा और दीगर स्कूल को जाने वाले लोगों के लिए सख्त मुश्किलात हैं। मामूली बारिशों के सबब ये सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सरकार के आला ओहदों पर तैनात अफसरान भी इसी सड़क से दूसरे इलाकों में अवामी दरबार में शिरकत के लिए गुजरते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर की हिदायत पर सड़कों की मरम्मत के कामों को मुख्तलिफ एजेंसियों को सौंपा गया है, ताहम अभी तक इसमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लोगों को सड़क की जल्द मरम्मत कराने की यकीन दहानी कराई है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो तो एक स्टूडेंट इसको जो कॉलेज में पढ़ते हैं और दूसरा की जो लोकेलिटी आप देख सकते हैं इसके इस साइड है, जब ये पानी यहाँ पे जमा होता है तो इनके आंगन में चला जाता है और इनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सड़क को मैक्सिमाइज करे, जो भी करे, लेकिन जल्द से जल्द है, क्योंकि हम पिछले 1-2 साल से यही देखते आ रहे हैं कोई भी टस से मस नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अगर डिलीवरी केस हस्पताल ऑपरेशन कर कॉलेज स्टूडेंट प्रॉब्लम कॉलेज स्टूडेंट परेशानी गाड़ी वाले जिस पैदल पकड़ वाले परेशानी गाड़ी वाले कत कहाँ जनाब ऐसे कोई वारिया टाइम कर सलियान कहाँ गवर्नमेंट ये अपील करा ये दिल्ली से क्या ये कर ड्रेनेज सिस्टम कर ये रोड कर दो ठीक। मुश्किल हमारा यही मतलब है कि थोड़ी मरम्मत की जाए इस रोड की तो हमारी भी मुश्किल हल जाए। ये पिछले सालों से ऐसा ही हाँ, मेरा आज फ्लोर सिम चल रहा है मेरा आज यहाँ पे डीडीसी कुपवाड़ा में मैंने ऐसे ही देखा है। 3 का एक डीपीआर बना है जिसमें 4-5 किलोमीटर जो गुशी तक जाता है, तो उसमें मैंने ये वाला रोड भी रखा, उसमें मैंने ड्रेनेज भी रखा है, उसमें मैंने अपग्रेडेशन रखी सारा कुछ, उसमें वाइडनिंग पोर्शन भी आ जाएगा। मगर वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। डिच का मसला है,
जिसका मैं देखूंगा किसी तरीके से मैं वो डिच में बना, मगर बेसिकली लोग वहां पर वो डिच को बनने नहीं देते, वो बोलते हैं पहले ड्रेन बनाओ। अब मैंने को लोगों को आपकी वसाकत से मैं लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि नाबार्ड का प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, वो ड्रेनेज भी बन जाएगा और रोड का अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी